कक्षा 12 हिंदी साहित्य में हम अंतरा भाग 2 पुस्तक का क्विक रिवीजन कर रहे थे। वन शॉट में इसको हम देख रहे थे और ये अपना पार्ट 2 है। जो कविता खंड जो प्राचीन है यानी काव्य खंड में 1 से 6 पार्ट हमने देख लिए थे। 7 से 11 पार्ट के प्रश्न उत्तर हम यहाँ देखेंगे। पहली बार आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये क्विक रिवीजन वन शॉट क्लास है और इस वीडियो में जो भी प्रश्न और उत्तर बताए जाएंगे उनका लाभ आपको छोटे प्रश्नों में भी मिलेगा और व्याख्या में भी उसका बराबर आपको फायदा मिलेगा। इसलिए यदि अब तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, अभी तक आपने रिवीजन नहीं किया, कुछ भी नहीं पढ़ा, तो घबराने की बात नहीं है। आप जो है इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। काव्य खंड के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पार्ट 2 जो कविता खंड प्राचीन, जिसमें आपके 7 से लगा करके 11 पाठ तक हैं। तुलसीदास भरत राम का प्रेम पद, जायसी का 12 मासा जो पद्मावत का अंश है, विद्यापति की पदावली के पद हैं, केशवदास में के कवित्व और सवैयाँ हैं जो रामचंद्र चंद्रिका का अंश है, और गणानंद के कवित्व और सवैयाँ हैं। इन सब के प्रश्न उत्तर हम देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है तुलसीदास जी वाले पाठ में से, हारेऊ खेल जीता वही मोई, भरत के इस कथन का क्या आशय है? तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? आप जहाँ जरूरत महसूस करें वहाँ स्क्रीनशॉट ले लें। यह पंक्ति भरत जी ने श्री राम के चरित्र के सकारात्मक पक्ष को उजागर करने हेतु कही है। इसका आशय है कि श्री राम खेल खेलते समय भरत को जिताने हेतु जानबूझकर हार जाते हैं। भरत जी कहते हैं कि भगवान राम बड़े ही दयालु और स्नेही प्रकृति के भाई हैं। वह खेल में अपने छोटे भाई भरत से इसलिए हार जाते थे ताकि उसे किसी भी प्रकार का कष्ट न हो और वह पूरे उत्साह के साथ खेल खेलता रहे। उनके इस व्यवहार के कारण भरत की सदैव जीत होती थी। इस तरह भरत अपने भाई की प्रशंसा करते हैं तो दूसरी तरफ उनके भाई के प्रति असीम श्रद्धा और कृतज्ञता का भाव भी उजागर होता है। दूसरा प्रश्न देखिए कि मैं जानव निज नाथ सुभाऊ में राम के स्वभाव के किन विशेषताओं की ओर संकेत किया गया है? तो यहाँ जो राम के स्वभाव की विशेषताएं वो है, राम दयालु और स्नेही व्यक्ति हैं। उन्होंने बाल्यकाल से ही भरत पर स्नेह और दया की वर्षा की है। भरत राम के प्रिय अनुज थे। उन्होंने सदैव भरत के हित के लिए ही कार्य किया है। वे खेल में भी कभी अपने अनुज भरत के प्रति अप्रसन्नता नहीं दिखाते थे। वे सदैव उसे प्रसन्न रखने का प्रयास करते थे। वे अपराधी पर क्रोध नहीं करते थे और हारने के बावजूद भी वो उसको जिता देते थे। तीसरा प्रश्न देखिए, फरे की कोदव बाली सुशाली मुक्ता प्रसव की शंभु काली, इसमें कौन सा भाव छिपा हुआ उसको स्पष्ट करना है। प्रस्तुत पंक्ति में भाव है कि जिस प्रकार मोटे चावल यानी कोदो की बाली में उत्पन्न चावल नहीं उगता, ये अखाद्य अनाज होता है जिसे खाया नहीं जा सकता है, और तालाब में मिलने वाले काले घोंगे मोती उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, वैसे यदि मैं अपनी माँ पर कलंक लगाऊं, भरत कह रहे हैं कि यदि मैं अपने माँ पर कलंक लगाऊं तो और स्वयं को साधु बताऊं, मतलब खुद को तो सज्जन बताऊं और दूध का दूल्हा बताऊं और माँ को दोषी बताऊं, तो यह संभव नहीं है। संसार में तो कैकेयी का पुत्र ही कहा जाऊंगा, दोषी माँ के निर्दोष पुत्र नहीं हो सकता है। इसलिए यदि मेरी माँ दोषी है तो मैं भी बराबर का दोषी हूं। चौथा प्रश्न देखिए, राम के प्रति अपने श्रद्धा भाव को भरत किस प्रकार प्रकट करते हैं, स्पष्ट कीजिए। भरत अपने बड़े भाई राम से बहुत स्नेह करते हैं। वे स्वयं को अपने बड़े भाई राम का अनुचर मानते हैं और उन्हें भगवान की तरह पूजा करते हैं। वन में जब वे भाई से मिलने जाते हैं तो उनके सामने खड़े होकर वे प्रसन्नता से फूले नहीं समाते। अपने भाई से मिलन होने पर उनकी आंखों में आंसुओं की जलधारा प्रवाहित होने लगती है। अपने भाई को अपना स्वामी कहकर वे अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। भाई की विशेषताओं का बखान करके वे अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि भाई के दर्शन प्राप्त होने के बाद सब अच्छा ही होगा। अपने वनवासी भाई की दशा देखकर वे बहुत दुखी हो उठते हैं और स्वयं को इसका कारण मानते हैं। उनकी यही अधीरता अपने बड़े भाई के प्रति अपार श्रद्धा का परिचायक है। पांचवा प्रश्न कि मयि सकल अनर्थ कर मूला पंक्ति द्वारा भरत के विचार भावों को स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत पंक्ति में भरत स्वयं के प्रति अपना दृष्टिकोण अभिव्यक्त करते हैं। भरत मानते हैं कि इस पृथ्वी में जितना भी अनर्थ हो रहा है वे इन सब के मूल अर्थात कारण है।
कारण ही मतलब उनके कारण ही राम को वनवास हुआ है। इस प्रकार वे स्वयं को दोषी मानते हुए दुखी हो रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता मानो वे अपराध बोध के नीचे दबे हुए हैं, यानी अपराध बोध से ग्रस्त हैं, जिनका बोझ उन्हें साध्य दुख दे रहा है। उनके मन में किसी के लिए भी भेदभाव तथा कलुषित भावना विद्यमान नहीं है। जो हुआ है वे स्वयं को इस सब का जिम्मेदार मानते हुए माता कैकेयी को कई कटु शब्दों के लिए भी दुख प्रकट करते हैं। इससे पता चलता है कि भरत सच्चे क्षमाशील और सहृदय व्यक्ति हैं। राम के वनगमन के बाद उनकी वस्तुओं को देखकर माँ कौशल्या कैसा अनुभव करती है, अपने शब्दों में लिखिए। राम के वनगमन जाने के बाद माँ उनकी वस्तुएं देखकर भाव विभोर हो जाती है। उनका स्नेह आंसुओं के रूप में आंखों से छलक पड़ता है। उन्हें राजभवन में तथा राम के भवन में राम ही दिखाई देते हैं। उनकी आंखें हर स्थान पर राम को देखती है, और जब उन्हें इस बात का स्मरण आता है कि राम उनके पास नहीं है, वह 14 वर्षों के लिए उनसे दूर चले गए हैं, तो वे चित्र के समान चकित और स्तब्ध रह जाती है। राम से जुड़ी वस्तुओं को नेत्रों से लगा लेती है। वह इतनी व्याकुल हो जाती है कि उन्हें स्वयं की भी सुध नहीं रहती है। वह पुत्र के कष्टों का भान करते हुए और ज़्यादा दुखी हो जाती है। रही चकी चित्र लिखी से पंक्ति का मर्म अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति में पुत्र वियोगिनी माता का दुख दृष्टिगोचर होता है। माता कौशल्या राम से हुए वियोग के कारण दुखी और आहत है। वे राम की वस्तुएं देखकर स्वयं को बहलाने का प्रयास करती है। उनका दुख कम होने के स्थान पर बढ़ता चला जाता है, परंतु जब राम के वनवासी जीवन का स्मरण करती है तो हैरानी से भरी हुई चित्र के समान स्थिर हो जाती है। अर्थात उन्हें लगता है कि एक राजकुमार कैसे जंगल में रह रहा होगा। उसके दुखों को सोच सोच करके ही वो जड़वत हो जाती है। जैसे चित्र में बनाई स्त्री के मुख तथा शरीर में किसी तरह का हावभाव विद्यमान नहीं होता है, वैसे ही राम की दुखद अवस्था का भान करके माता कौशल्या चकित तथा स्तब्ध अवस्था में होने के कारण हिलती भी नहीं है। गीतावली से संकलित पद रागो एक बार फिर आओ में नित करुणा और संदेश को अपने शब्दों में लिखिए। प्रस्तुत पंक्ति में माता कौशल्या का दुख और पुत्र वियोग दृष्टिगोचर होता है। माता कौशल्या राम के वन में जाने से बहुत दुखी है। वे अपने पुत्र राम को वापस आने का निवेदन करती है। कौशल्या का यह निवेदन अपने लिए नहीं है, बल्कि राम के घोड़ों के लिए है। राम का घोड़ा उनके जाने से वो दुखी है, यानी राम के जो घोड़े हैं वो दुखी हैं। वह भरत की देखभाल के बाद भी कमजोर होता जा रहा है। कौशल्या माता से उसका दुख नहीं देखा जाता है। वे घोड़े का विरह भली प्रकार से समझ पा रही है। दोनों ही राम को बहुत प्रेम करते हैं, अतः उनका हृदय रो पड़ता है और वे ये कहने के लिए विवश हो जाती है कि राम तुम्हें एक बार लौट कर आओ, मेरे लिए नहीं तो कम से कम अपने घोड़ों के लिए ही, उनसे मिलने के लिए लौट आओ। तदपि दिनई दिन होत जावरे मनु कमल में मारे, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। कौशल्या अपने पुत्र राम को वापस आने का निवेदन करती है। कौशल्या का यह निवेदन अपने लिए नहीं बल्कि राम के घोड़े के लिए है। राम का घोड़ा उनके जाने से बहुत दुखी है। वह भरत की देखभाल के बाद भी कमजोर होता जा रहा है। जैसे रात्रि में हिम के कारण कमल गल जाता है, ठीक उसी प्रकार राम के घोड़े भी दिनों दिन कमजोर होते जा रहे हैं। कौशल्या माता से उसका दुख नहीं देखा जाता है। वे घोड़े का विरोध भली प्रकार से समझ पा रही है। कौशल्या कहती है कि राम तुम एक बार लौट कर आ जाओ, मेरे लिए नहीं, कम से कम अपने प्रिय घोड़ों को देखने के लिए आ जाओ। जननी निरगति बाण धनुया पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। राम के वनगमन के बाद माँ कौशल्या उनकी वस्तुएं छोटे धनुष बाण देखकर भाव विभोर हो जाती है। उनका स्नेह आंसुओं के रूप में आंखों से छलक पड़ता है। उन्हें राजभवन में तथा राम के भवन में राम ही दिखाई देते हैं। यहाँ माता कौशल्या का दुख और पुत्र वियोग का भाव जो है दृष्टिगोचर होता है। पुलक की शरीर सभा बैठाडे नीरज नय नय जल बाडे पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। चित्रकूट में आयोजित सभा में राम अपने भाई भरत की प्रशंसा करते हैं, तो मुनि वशिष्ठ भरत से भी अपने मन की बात कहने को कहते हैं। यह सुनकर भरत का शरीर रोमांचित हो जाता है और वह सभा में खड़े हो जाते हैं। उनके कमल के समान नेत्रों से आंसुओं की बाढ़ सी आ जाती है।
विधि न सके सही मोर दुलारा पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। भरत कहते हैं कि विधाता से मेरे प्रति राम का जो प्रेम दुलार था वह देखा नहीं गया। विधाता ने मेरी माँ कैकेयी के बहाने राम को वनवास दिला दिया और मेरे प्रति राम के स्नेह को तोड़ दिया। भूपति मरण प्रेम पनुरा की पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। भरत चित्रकूट की सभा में कहते हैं कि राजा दशरथ ने तो राम के वियोग में मरकर अपने प्रेम की लाज रख ली। कहने का आशय यह है कि मैं अभागा हूं जिसे प्रेम की परीक्षा का अवसर ही नहीं मिला। उसके बाद देखिए 8वां पाठ जायसी का, जो 12 मासा अंश संकलित है पद्मावत का। पहला प्रश्न, अगन मास की विशेषता बताते हुए विरणी नागमती की जो वीर्य व्यथा है उसका वर्णन कीजिए। अगन मास में दिन छोटे हो जाते हैं और रातें बड़ी हो जाती है। नागमती के लिए यह परिवर्तन बहुत ही कष्टप्रद है, क्योंकि दिन तो जैसे तैसे कट जाता है परंतु रात नहीं कट पाती। रात में उसे रह रहकर प्रिय की याद सताती है, वह घर में अकेली होती है, अतः यह स्थिति उसे वियोग की चरम सीमा तक ले जाती है। उसकी स्थिति ऐसे ही है जैसे दीपक की जो बाती होती है पूरी रात जलती रहती है। नागमती भी वैसे ही विराग्नि में जल रही है। अगन मास की ठंड जमाने वाली होती है। नागमती के हृदय को तो यह ठंड कपा रही है। वह सोचती है कि यदि उसके पति उसके साथ होते तो वह इस ठंड को भी झेल जाती, परंतु उनकी अनुपस्थिति इसके बल को दोगुना किए जा रही है। वह यही सोचकर व्याकुल हो रही है। स्त्रियां पति की उपस्थिति में श्रृंगार करने में लगी रहती है, परंतु नागमती के लिए यह श्रृंगार कष्टप्रद लग रहा है। उसके पति परदेश गए हैं, अतः वह किसके लिए यह श्रृंगार करे। लोग शीत की मार से बचने के लिए स्थान स्थान पर आग जलाकर बैठे रहते हैं, परंतु नागमती को तो वीर्य रूपी अग्नि अंदर ही अंदर जला रही है। नागमती के लिए अगन मास भी कुछ राहत नहीं देता है, क्योंकि बाहर कितनी भी ठंड क्यों न हो, परंतु वीर्य की जो अग्नि अंदर है वह तो उसे जलाकर मार ही डालेगी। ये तन जारो छार के कहो कि पवन उड़ाए, इसमें क्या भाव व्यंजित है। फागुन के महीने में नागमती अपने मन के दुखों को व्यक्त करते हुए कहती है कि मैं स्वयं के तन को विरह की आग में जलाकर भस्म कर देना चाहती हूँ। इस तरह मेरा शरीर राख का रूप धारण कर लेगा और पवन मेरे शरीर को उड़ाकर मेरे प्रियतम के रास्ते में बिखेर देगा। इस प्रकार मार्ग में चलते हुए अपने पति का मैं राख रूप में स्पर्श कर पाऊंगी। अर्थात जीते जी तो प्रिय का स्पर्श नहीं मिला, पर मरने के बाद प्रियतम का स्पर्श मिलन सुख मिल जाएगा। तीसरा प्रश्न, जियत खाए मुझे नहीं छाड़ा पंक्ति के संदर्भ में नायिका की विरह दशा का वर्णन कीजिए। या इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकता है कि विरह सचान भवे तन चाड़ा पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। नागमती का पति प्रदेश गया हुआ है। पूस के माह में पति की अनुपस्थिति उसे भयंकर लगती है। वह पति के वियोग में जल रही है। पति के वियोग से उत्पन्न विरह के दुख को उसने बाज के रूप में चित्रित किया है। जिस तरह बाज अपने शिकार को नोच नोच कर खा जाता है, वैसे ही विरह रूपी बाज नागमती को जीवित ही यानी जीते जी नोच नोच कर खा रहा है। उसे लगता है जैसे विरह रूपी बाज उसे अपना शिकार बनाने के लिए नजर गड़ाए बैठा है, जो उचित अवसर मिलते ही उसे नोचने लगता है। जब तक ये बाज उसे पूर्ण रूप से खा नहीं लेगा तब तक वह उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। भाव यह है कि नागमती के लिए पति से अलग होने की स्थिति बहुत ही कष्टप्रद है। विराग्नि इतनी उग्र होती जा रही है कि इसका विपरीत असर प्रत्यक्ष रूप में न दिखाई दे, परंतु अप्रत्यक्ष रूप में वह उसे लील रहा है। वह चाहकर भी स्वयं को सांत्वना नहीं दे पा रही है और इस अग्नि में अकेले ही वो जल रही है। माघ महीने में विरहिणी को क्या अनुभूति होती है। माघ के महीने में ठंड अपने विकराल रूप में विद्यमान होती है। चारों ओर पाला अर्थात कोहरा छाने लगता है। विरहिणी के लिए यह स्थिति भी कम कष्टप्रद नहीं है। इसमें विरह की पीड़ा मौत के समान होती है। यदि पति की अनुपस्थिति इसी तरह रही तो माघ मास की ठंड उसे अपने साथ ही ले जाएगी। ये मास उसके मन में काम की भावना को जागृत करता है। वह प्रियतम से मिलने को व्याकुल हो उठती है। इसी बीच इस मास में होने वाली वर्षा उसकी व्याकुलता को और भी बढ़ा देती है। वर्षा में भीगी हुई नागमती को जो गीले वस्त्र हैं
और आभूषण है वो तीर के समान चुभते हैं, उसे श्रृंगार भाता नहीं है। प्रीतम के विरह में तड़पते हुए वह सूख कर कांटा हो रही है, उसे ऐसा लगता है जैसे इस विरह में जलकर वह राख के समान उड़ जाएगी। पांचवा प्रश्न देखिए, वृक्षों से पत्तियां तथा वनों से ढांके किस माह में गिरते हैं, इसे विरहणी का क्या संबंध है? या इस प्रश्न को ऐसे पूछा जा सकता है कि फाल्गुन मास में विरहणी नागमती की विरहता का चित्रण कीजिए। फाल्गुन मास के समय वृक्षों से पत्तियां तथा वनों से ढांके गिरते हैं। विरहणी के लिए ये माह बहुत ही दुख देने वाला है। चारों ओर गिरती पत्तियां उसे अपनी टूटती आशा के समान प्रतीत हो रही है। हर एक गिरता पत्ता उसके मन में विद्यमान आशा को धूमिल कर रहा है कि उसके प्रियतम शीघ्र ही आएंगे। पत्तों का पीला रंग उसके शरीर की स्थिति को दर्शा रहा है, यानी वो पीली पड़ रही है। प्रीतम के विरह में जल रही नायिका का रंग पीला पड़ रहा है, अतः फाल्गुन मास उसके दुख को शांत करने के स्थान पर बढ़ा ही रहा है। फाल्गुन के समाप्त होते होते वृक्षों में नई कोंपलों तथा फूल आकर उसमें पुनः जान डालेंगे, परंतु नागमती के जीवन में सुख का पुनः आगमन कब होगा यह कहना संभव नहीं, क्योंकि जब उसके प्रियतम लौटेंगे तभी सुख का आगमन होगा। फाल्गुन के गीत भी विरहणी नागमती को होली की लपटों की तरह चला रहे हैं। पीसो कहेऊ संदेश लो ए बोरा ए काक पंक्ति में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए। विरहणी नागमती भौरों तथा कौवे के माध्यम से अपने प्रियतम के पास संदेशा भेजना चाहती है। वे उसके विरह का हाल शीघ्र ही जाकर उसके प्रियतम को बताएं। प्रियतम के विरह में नागमती कितने गहन दुख को भोग रही है, इसका पता प्रियतम को अवश्य लगना चाहिए। अतः वह उन्हें संबोधित करते हुए कहती है कि तुम दोनों वहां जाकर प्रियतम को मेरी स्थिति बताना और कहना कि तुम्हारी पत्नी विरह रूपी अग्नि में जलते हुए मर गई है। उस अग्नि से उठने वाले काले धुएं के कारण हमारा रंग भी काला पड़ गया है। रखत डरा मासू गरा हाड़ भय सब संख पंक्ति में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत पंक्तियों में नागमती अपने प्रियतम को अपनी विरह रूपी दशा का संदेश भेज रही है। वह कहती है कि हे प्रियतम, तुमसे अलग होने पर मेरी दशा बहुत ही खराब हो गई है। मैं तुम्हारे वियोग में इतना रोई हूं कि मेरी आंखों से आंसू रूप में सारा रक्त बाहर निकल गया है, यानी आंखों से खून के आंसू निकल रहे हैं। इसी तरह तड़पते हुए मेरा सारा मांस भी गल गया है और मेरी हड्डियों का शंख के समान श्वेत दिखाई दे रही है। वह आगे कहती है कि तुम्हारा नाम लेते लेते विरही सारस के समान तड़प तड़प कर मर रही हूँ। इस समय मैं मृत्यु के समीप हूँ, अतः तुम शीघ्र आकर के मेरे पंखों को समेट लो। अगला पाठ है 9वां, विद्यापति के पद जो पदावली के हैं। पहला प्रश्न, प्रियतमा के दुख के क्या कारण है? प्रियतमा के दुख के कारण है प्रियतमा का प्रियतम प्रदेश गया हुआ है। वह प्रियतम का साथ चाहती है, परंतु उसकी अनुपस्थिति उसे पीड़ा दे रही है। सावन मास आरंभ हो गया है, ऐसे में अकेले रहना प्रियतमा के लिए संभव नहीं है। वर्षा का आगमन उसे गहन दुख देता है। वह अकेली है, ऐसे में विरह पीड़ा के कारण घर उसे काटने को दौड़ता है। प्रियतम उसे प्रदेश में जाकर भूल गया है, अतः यह स्थिति उसे कष्टप्रद लग रही है। कवि नयन तिरुपति बेल के माध्यम से विरहणी नायिका की किस मनोदशा को व्यक्त करना चाहता है? नायिका के प्राण तृप्त न हो पाने के क्या कारण है, अपने शब्दों में लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कवि के अनुसार नायिका अपने प्रियतम के रूप को निहारते रहना चाहती है। वह जितना प्रियतम को देखते उसे कम ही लगता है। इस प्रकार वह अतृप्त बनी रहती है। कवि नायिका की इसी अतृप्त दशा का वर्णन इन पंक्तियों के माध्यम से करता है। प्रियतम का सुंदर रूप उसे अपने मोह पास में बांधे हुए है। वह जितना उसे देखती है उतनी अधिक इच्छा उसे और देखने की होती है। नायिका के अनुसार वह अपनी स्थिति का वर्णन भी नहीं कर सकती। जो वस्तु स्थिर हो उसका तो वर्णन किया जा सकता है, परंतु उसके प्रियतम का जो सलोना रूप पल पल बदल रहा है, यानी पल पल परिवर्तित जो प्रेम है, उसका वर्णन वो कैसे करे? हर बार उसका आकर्षण बढ़ जाता है। बस यही कारण है कि नायिका तृप्त नहीं हो पाती है। सखी अनकर दुख दारुण रे जग के पतियाए पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। नायिका कहती है कि ये सखी, मेरे इस कठोर विरहजन्य दुख को संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो समझ पाएगा, अर्थात मेरे इस असहनीय दुख को इस दुनिया में कोई नहीं समझता। जिसने विरह का दर्द भोगा है वही मेरे दुख को समझ सकता है। मैं अंदर ही अंदर विरह की आग में जल रही हूँ। मेरे इस अनकहे दुख पर कोई विश्वास भी नहीं करता, क्योंकि
जो बाहरी चोट होती है वो दिख जाती है, लेकिन मन की चोट कैसे दिखे, इसलिए कोई व्यक्ति उस पर विश्वास नहीं करता। सेह पीड़ित अनुराग बखानी तिल तिल नूतन हो, इसे कवि का क्या आशय है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने प्रेम के विषय में वर्णन किया है। इसके अनुसार प्रेम ऐसा भाव है जिसके विषय में कुछ कहना या व्यक्त करना संभव नहीं है। प्रेम में पड़ा हुआ व्यक्ति इस प्रकार दीवाना हो जाता है कि वह जितना स्वयं को निकालना चाहता है उतना ही डूबता चला जाता है। यह पुराना होने पर भी नए के समान लगता है, क्योंकि प्रेमियों का एक दूसरे के प्रति आकर्षण तथा प्रेम प्रगाढ़ होता जाता है। कवि के अनुसार प्रेम कोई स्थिर चीज नहीं है। जो स्थिर चीज होती है उसका रूप नहीं बदलता है, जिसमें कोई परिवर्तन न हो। स्थिर वस्तु का बखान करना सरल है, परंतु यह ऐसा भाव है जो समय के साथ साथ पल पल बदलता रहता है। यही कारण है कि इसका वर्णन करना कठिन हो जाता है, इसमें नवीनता बनी रहती है। कोयल और भौरों के कलरव का नायिका पर क्या प्रभाव पड़ता है। कोयल और भौरों के कलरव का नायिका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कोयल का मधुर स्वर और भौरों का गुंजन नायिका को अपनी प्रेमी की याद दिला देती है। वह अपने कानों को बंद कर इनके कलरव को सुनने से बचना चाहती है, परंतु ये आवाजें उसे फिर भी सता रही है। परदेश गए प्रीतम की याद उसे सताने लगती है। विरागनी उसे वैसे ही बहुत जलाए हुए है, ये कलरव उसे और भी जला रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कत विदग्ध जन रस अनुमोदय अनुभव काऊ न पेक, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। प्रेम तो क्षण क्षण रूप बदलने वाला होता है, इसलिए ये अवर्णनीय है। मैं जन्म भर प्रिय का रूप निहारती रहूं, किंतु मेरी आंखें तृप्त नहीं हुई। उनके मधुर वचनों को कानों से सुनती रहूं, किंतु कानों को संतुष्टि नहीं हुई। न जाने कितनी रातें मैंने अपने प्रीतम के साथ व्यतीत की है, परंतु फिर भी ये नहीं समझ सकी कि मिलन का आनंद क्या होता है। लाखों लाखों युगों तक मैंने अपने प्रीतम को हृदय में रखा, किंतु फिर भी मेरे हृदय की जलन शांत नहीं हुई। हे सखी, मेरी बात ही क्या, कितने रसिक लोगों ने इस प्रेम रस का उपयोग किया है, किंतु इसका पूर्ण अनुभव किसी को भी नहीं हुआ। कोई भी प्रेम के अनुभव का बखान नहीं कर सकता है। ये तो गूंगे का गुड़ है जो स्वयं आनंद ले सकता है पर आनंद का बखान नहीं कर सकता है। विद्यापति जी कहते हैं कि प्राणों को शांति प्रदान करने वाला लाखों में एक भी नहीं मिला। कातर दृष्टि से चारों तरफ प्रियतम को ढूंढने की मनोदशा को कवि ने किन शब्दों में व्यक्त किया है। कवि नायिका की कातर दृष्टि से चारों तरफ प्रियतम को ढूंढने की मनोदशा का वर्णन करता है कि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर चंद्रमा जिस प्रकार क्षीण होता है, वैसे ही नायिका का शरीर भी अपने प्रेमी की याद में क्षीण होता जा रहा है। उसकी आंखों से हर समय जलधारा बहती है, अर्थात वह हर वक्त प्रियतम की याद में रोया करती है। वह इसी प्रयास में इधर उधर अपने प्रियतम को तलाशती है कि शायद उसे वह कहीं मिल जाए। के पतिया ले जाए त्रे मोरा प्रियतम पास, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। इस पद में नायिका राधा है और नायक कृष्ण है। कवि बताना चाहते हैं कि वर्षा ऋतु आ गई और नायिका को अपने प्रियतम की याद सताने लगी है और वह अपने प्रियतम को अपना संदेश भेजना चाहती है कि वापस लौट आओ। नायिका अपनी सखी से पूछती है कि मेरा पत्र लेकर मेरे प्रियतम के पास कौन जाएगा। क्या ऐसा कोई नहीं है जो मेरे इस पत्र को मेरे प्रियतम कृष्ण के पास पहुंचा दे। इस सावन के महीने में विरह वेदना का असहनीय दुख अब ये मेरा शरीर सहन नहीं कर पा रहा है। धरनी धरी धनी कत बेरी बैसई पुनी तही उठई न पारा, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। राधा की सखी कृष्ण के सामने राधा की विरह अवस्था का वर्णन करते हुए कहती है कि आप विरह में उसे दुख पहुंचा रहे हैं। हे माधव, हमारी बात सुनो। तुम्हारे प्रेम को याद करके वह बहुत दुर्बल व कमजोर हो गई है। यदि वह धरती पर बैठ जाती है तो फिर उससे उठा भी नहीं जाता है। विरह में उसकी स्थिति मरणासन हो गई, यानी मरने के निकट आ गई वो। तोहर विरह दिन क्षण क्षण तनु छिन 14सी चांद समाना, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। राधा की सखी कृष्ण के सामने राधा की विरह अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि आपके विरह में वो दुखी है, वह हर जगह तुम्हें ढूंढती है। वह अपनी व्याकुल दृष्टि से चारों दिशाओं में देखती रहती है कि शायद तुम आ जाओ, पर तुम्हें समीप न पाकर निराश होने लग जाती है। तुम्हारे विरह में 14 का चांद के समान क्षण क्षण दुर्बल होती जा रही है। दसवां पाठ केशवदास कवित और सवैया। पहला ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि रामचंद्र चंद्रिका के
संकलित अंश का सारांश लिखिए। इस पाठ में केशवदास जी की प्रसिद्ध रचना रामचंद्र चंद्रिका से 3 पद लिए गए हैं। पहला पद कविता है और बाकी के दूसरे और तीसरे सवैया छंद है, ब्रज भाषा में लिखे हुए हैं। पहले पद कविता में केशव ने माँ सरस्वती की उदारता और उसकी महिमा का गुणगान किया है। माँ सरस्वती की उदारता का वर्णन देवता, ऋषि, मुनि, सिद्ध पुरुष और तपस्वी भी नहीं कर सके तो सामान्य पुरुष की बुद्धि कैसे उसकी उदारता का वर्णन कर सकती है। सरस्वती के 4 मुंह वाले पति ब्रह्मा, 5 मुंह वाले पुत्र शिव और 6 मुंह वाले नाती कार्तिकेय भी उसकी उदारता का बखान नहीं कर सके तो 1 मुंह वाला व्यक्ति कैसे उसकी उदारता का वर्णन कर सकता है। भाव यह है कि सरस्वती की महिमा का गुणगान करने की बुद्धि किसी के पास नहीं है। और जो दूसरा पद जो सवैया है, लक्ष्मण ने पंचवटी के महात्म्य और उसकी सुंदरता का वर्णन किया है। पंचवटी को शिव के गुणों के समान बताया है, अर्थात जिस प्रकार शिव जी सभी के दुखों को दूर कर मुक्ति प्रदान करते हैं, उसी प्रकार पंचवटी स्थान पर आते ही सबके दुख दूर हो जाते हैं, मनुष्य को मुक्ति मिल जाती है। तीसरा पद जो सवैया है, इसमें रामचंद्र जी के गुणों का और उसके प्रताप का वर्णन किया गया है। अंगद राम और रावण की तुलना करते हुए कहते हैं कि भगवान राम का दूत यानी वानर हनुमान समुद्र पार करके लंका पहुंच गया, मगर रावण इतने शक्तिशाली होकर भी तुम लक्ष्मण द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर सके। तुमने राम के दूत हनुमान को बांधने की कोशिश की मगर बांध न सके। वहीं दूसरी ओर राम एवं उनके दूत ने मिलकर समुद्र में पुल बांध दिया। हे रावण, तुम तो हनुमान की पूंछ में कपड़ा बांधकर उसको जलाना चाहते थे, उसकी पूंछ में आग लगाकर जलाना चाहते थे, मगर न वह राम का दूत हनुमान जला, न उसकी पूंछ जली। अगर कुछ जला तो तुम्हारी सोने की लंका जल गई। देवी सरस्वती की उदारता का गुणगान क्यों नहीं किया जा सकता? या इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकता है कि बानी जग रानी की उदारता बखानी जाए, ऐसी मति उदित उदार कौन की भई? इसका आशय स्पष्ट कीजिए। केशवदास ने मां सरस्वती की उदारता और उसकी महिमा का गुणगान किया है। मां सरस्वती की महिमा अपरंपार है। जो मां सरस्वती की उदारता का बखान करते हैं त्यों उसमें नवीनता आती जाती है। शब्दों में मां सरस्वती का वर्णन करना संभव नहीं है। मां सरस्वती की उदारता का वर्णन देवता, ऋषि, मुनि, सिद्ध पुरुष और तपस्वी भी नहीं कर सके तो सामान्य पुरुष की बुद्धि कैसे उसकी उदारता का वर्णन कर सकती है। सरस्वती के 4 मुंह वाले पति ब्रह्मा, 5 मुंह वाले पुत्र शिव और 6 मुंह वाले नाते कार्तिकेय भी उसकी उदारता का बखान नहीं कर सके तो 1 मुंह वाला व्यक्ति कैसे उसकी उदारता का बखान कर सकेगा। भाव यह है कि सरस्वती की महिमा का गुणगान करने की बुद्धि किसी के पास नहीं है। पंचवटी वन वर्णन में पंचवटी के किन गुणों का उल्लेख किया गया है? अगोग की बेरी कटी, बिकटी, निकटी, प्रकटी, गुरु ज्ञान घटी पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। या सब जाति फटी, दुख की दुपट्टी, कपटी न रहे जहाँ एक घटी, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। तीनों प्रश्न एक ही हैं। लक्ष्मण ने पंचवटी के महात्म्य और उसकी सुंदरता का वर्णन किया है। पंचवटी को शिव के गुणों के समान बताया, अर्थात जिस प्रकार शिव जी सभी के दुखों को दूर कर मुक्ति प्रदान करते हैं, उसी प्रकार पंचवटी स्थान पर आते ही उनकी दुख रूपी चादर फट जाती है, अर्थात सबके दुख दूर हो जाते हैं। मनुष्य की इच्छाएं समाप्त हो जाती है, मृत्यु के प्रति उनकी रुचि घट जाती है, या मनुष्य को जीते जी मुक्ति मिल जाती है, सभी के पाप दूर हो जाते हैं और उन्हें श्रेष्ठ ज्ञान की गठरी पोटली मिल जाती है। अंगद ने श्री रामचंद्र जी के किन गुणों का वर्णन किया है? या फिर सिंधु तरियो उनको बनरा तुम पे धनुरेक गई न तरी, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। अंगद ने श्री रामचंद्र जी के गुणों का और उनके प्रताप का वर्णन किया है। अंगद राम और रावण की तुलना करते हुए कहते हैं कि भगवान राम का दूत यानी वानर हनुमान समुद्र पार करके लंका पहुंच गया, मगर रावण इतने शक्तिशाली होकर भी तुम लक्ष्मण द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर पाए। तुमने राम के दूत हनुमान को बांधने की कोशिश की मगर बांध नहीं सके। वहीं दूसरी ओर राम और उनके दूत ने मिलकर पूरे समुद्र को बांध लिया यानी पुल बना लिया। हे रावण, तुम तो हनुमान की पूंछ में कपड़ा बांधकर उसकी पूंछ में आग लगाकर जलाना चाहते थे, मगर न वह राम का दूत जला न कोई जला तो केवल तुम्हारी जो सोने की लंका थी वो जली। हे रावण, राम हर प्रकार से तुमसे श्रेष्ठ व पराक्रमी है। केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है। केशवदास संस्कृत के प्रकांड पंडित थे।
वह यदि आचार्य थे तो वहीं एक साहित्यकार तथा कवि भी थे। उनकी रचनाओं में इसका समन्वय सर्वत्र दिखाता है। संस्कृत के विद्वान होने के कारण उनकी रचनाओं में संस्कृत शब्दों का प्रयोग बहुत अधिक हुआ है। इससे उनका संस्कृत प्रेम अभिलक्षित होता है। उन्होंने ब्रज में अपनी रचनाएं लिखी है। ब्रज में तत्सम शब्दों के प्रयोग के साथ साथ उनकी विभक्तियों का भी उन्होंने मुक्त रूप से प्रयोग किया है। उनकी ब्रज भाषा शुद्ध तथा साहित्यिक थी। अलंकारों से उन्हें इतना प्रेम था कि उनकी रचनाओं में चमत्कार तो उत्पन्न हो जाता है, परंतु जो भाव है वो दब जाता है। इन सभी कारणों के कारण उनके काव्य की शब्द रचना कठिन थी। उनके काव्य साधारण जन से दूर होने लगे और केशवदास कठिन काव्य के प्रेत कहलाए। उनकी रचना रामचंद्र चंद्रिका को संवाद शैली की उत्कृष्ट रचना और छंदों का अजायबघर कहलाती है। 11वां और अंतिम पाठ गणानंद कवित सवैया। पहला प्रश्न, कवि ने चाहत चलत ले ये संदेश सुजान को क्यों कहा है और बहुत दिनान को अवधि आसपास परे पंक्ति में कौन सा भाव है, स्पष्ट कीजिए। कवि अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए व्याकुल है। वह रह रहकर अपनी प्रेमिका से मिलने की प्रार्थना कर रहा है, परंतु उसकी प्रार्थना तथा संताप का प्रेमिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। वे इस कारण दुखी हो जाते हैं। बस वे उससे मिलना चाहते हैं। उन्हें प्रतीत हो रहा है कि उनका अंत समय आ गया है। अतः वे कह उठते हैं कि बहुत लंबे समय से मैं तुम्हारे आने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, परंतु तुम्हारा कुछ पता नहीं है। तुमसे मिलने की आस में मेरे प्राण अटके हुए हैं। यदि एक बार तुम्हारा संदेश आ जाए तो मैं उन्हें लेकर के मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। कवि इन पंक्तियों में अपने जीवन का आधार प्रेमिका का संदेश बताते हैं, जिसे पाने के लिए वे व्यग्र हैं। यदि एक बार उन्हें संदेशा मिल जाए तो वे आराम से मर सके, प्राण त्याग सके। दूसरा प्रश्न देखिए, कवि मौन होकर प्रेमिका के कौन से प्रण पालन को देखना चाहता है, या फिर आनाकानी आर से निहारीबो करोगे कोलो पंक्ति में क्या भाव है, स्पष्ट कीजिए। कवि के अनुसार उसकी प्रेमिका उसकी ओर से कठोर बनी हुई है। वह न उससे मिलने आती है और न उससे कोई संदेशा भेजती है। कवि कहता है कि वह मौन होकर देखना चाहता है कि उसकी प्रेमिका कब तक नहीं मिलने की जिद पर अड़ी रहती है। वह बार बार उसे पुकार रहा है। उसकी पुकार को कब तक उसकी प्रेमिका अनसुना करती है, कवि यही देखना चाहता है। अर्थात उसका जो भाव है वह उसको बुला करके रहेगा, उसकी प्रेमिका को बोलना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कूक भरी मूकता बुलाए आप बोलिए पंक्ति में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए। या कवि ने किस प्रकार की पुकार से कान खोलिए की बात कही है। कवि कहते हैं कि वह चुप है और देखना चाहता है कि कब तक उसकी प्रेमिका अपने प्रण का पालन करती है, जो नहीं बोलने और संदेश नहीं भेजने का प्रण है। कान खोलिए से कवि ने अपनी प्रेमिका के कानों को खोलने की बात कही है। कवि कहता है कि वह कब तक कानों में रुई डाले रहेगी, कब तक यह दिखाएगी कि वह बहरी बनी बैठी है। एक दिन ऐसा अवश्य आएगा कि मेरे हृदय की पुकार उसके कानों तक अवश्य पहुंचेगी। भाव यह है कि कवि को विश्वास है कि एक दिन उसकी प्रेमिका अवश्य उसके प्रति बेरुखी वाला रवैया छोड़कर उसे अपना लेगी। कवि की करुण पुकार उसे अवश्य पिघला देगी। कवि कहते हैं कि मेरी कूक बुरी चुप्पी तुम्हें बोलने पर विवश कर देगी। भाव यह है कि कवि की प्रेमिका उसे बोल नहीं रही है। कवि कहता है कि वह भी चुप रहकर उसे स्वयं ही बोलने पर विवश कर देगा। प्रथम सवैये के आधार पर बताइए कि प्राण पहले कैसे पल रहे थे और अब क्यों दुखी हैं। या तब तो छवि पीवत जीवत, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। या इत तोष के तोष सु प्राण पले पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। प्रथम सवैये के अनुसार संयोगावस्था में होने के कारण प्रेयसी कवि के पास ही थी, अतः उसे देखकर ही वह सुख पाता था और जीवित था। इसी कारण उसे बहुत संतोष था। उसकी प्रेमिका उसके साथ थी, परंतु अब स्थिति इसके विपरीत है। प्रेमिका ने उसका साथ नहीं दिया और उसे छोड़ दिया। वह वियोगावस्था में है। प्रेमिका की अनुपस्थिति उसे व्याकुल बना रही है। उसके प्राण उससे मिलने के लिए व्याकुल हुए जा रहे हैं। इस कारण वह दुख में है और उसे कुछ भी नहीं सुहाता है। गणानंद की रचनाओं की भाषिक विशेषताओं को अपने शब्दों में लिखिए। तो गणानंद की रचनाओं में अलंकारों का बहुत सुंदर वर्णन है। अलंकारों का प्रयोग करने में वो एक्सपर्ट हैं, प्रवीण हैं। गणानंद ब्रज भाषा के प्रवीण कवि हैं। साहित्यिक ब्रज भाषा का परिष्कृत रूप इनके काव्य में देखने को मिलता है। लाक्षणिकता का गुण है और काव्य भाषा में सृजनात्मकता के ये जनक हैं। फिर देखिए,
टूक कियो पर बाछी न देखियो पंक्ति में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए। या पूर्ण प्रेम को मंत्र महापर्ण सवैया में कवि ने क्या भाव प्रकट किया है। प्रस्तुत पंक्ति में रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि गणानंद ने अपनी प्रेयसी के निष्ठुर हृदय का वर्णन किया है। वह कवि के प्रेम को जानते हुए भी निष्ठुर बन गई है और उसे छोड़कर चली गई है। कवि अब उसे एक प्रेम पत्र भेज रहा है। गणानंद जी कहते हैं कि मेरे पवित्र हृदय रूपी प्रेम पत्र में मैंने कभी किसी और के बारे में उल्लेख नहीं किया। ऐसी कथा आज से पहले कभी किसी और ने नहीं लिखी। मैं इस बात से अनजान हूँ कि आखिर क्यों सुजान ने मेरे प्रेम पत्र को खोलकर देखा भी नहीं और बिना पढ़े ही बिना देखे उसको फाड़ करके टुकड़े टुकड़े कर दिए, अर्थात उसने मेरे हृदय में व्याप्त प्रेम भावनाओं को समझा भी नहीं और मुझे अकेला छोड़ दिया। झूठी बतियानी की पत्यानी ते उदास वे के, इसमें क्या भाव है। रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि गणानंद ने इस कवित्व में वियोग की अपनी दुखद स्थिति का वर्णन किया है। वह प्रेमिका से मिलने की आस लगाए बैठा है, परंतु प्रेमिका उसकी ओर से विमुख बनी बैठी है। कवि अपनी प्रेयसी को उलाना दे रहा है कि मैंने तुम्हारे द्वारा कई कई झूठी बातों पर विश्वास किया था, लेकिन उन पर विश्वास करके आज मैं बहुत उदास हूँ। ये बातें मुझे उबाऊ लगती है। अब मेरे संताप हृदय को आनंद देने वाले बादल भी गिरते दिखाई नहीं दे रहे हैं, वरना यही मेरे हृदय को कुछ सुख दे पाते। मेरी स्थिति अब ऐसी हो गई है कि मेरे प्राण कंठ तक पहुंच गए हैं, अर्थात मैं मरने वाला हूं। मेरे प्राण इसलिए अटके हैं कि तुम्हारा संदेश आए और मैं उसे लेकर ही मरूं। भाव यह है कि कवि अपनी प्रेमिका के संदेश की राह देख रहा है और उसके प्राण बस उसके संदेशा पाने के लिए ही अटके पड़े हैं। धन्यवाद।